तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि भैया एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। 14 तारीख को इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी सीजीएल के। और 15 को इसका एग्ज़ाम था नहीं, आज भी एग्ज़ाम था। और मैंने आज बहुत सारी चीज़ें देखी आज। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया एसएससी का, है ना। कुछ लोग हम देख रहे हैं वहाँ पर कि 1 मिनट लेट हो जा रहे हैं, 2 मिनट लेट हो जा रहे हैं, उसके बाद उनको एंट्री नहीं मिल रही है। तो भाई लोग जिनका भी एग्ज़ाम अब आने वाले समय में है ना, तो आप 1-2 घंटे पहले ही सेंटर के बाहर पहुँच जाएँ, है ना। जो भी आपका रिवीजन करना है, जो भी है, आप 1-2 घंटे पहले पहुँच जाएँ। और कोई लोग बाहर से जो जा रहा है ना, जिसका घर दूर है वहाँ से, तो वो एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाए, एक दिन पहले उस सिटी में पहुँच जाए जहाँ पर आपका सेंटर है। बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि आपका पूरा 1 साल ख़राब हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के ही इस सेशन में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना शुरू किया था। प्रॉफिट एंड लॉस की मैं प्रैक्टिस करा रहा था। और मैंने पहले कुछ क्लासेस लाए थे, और अभी 3-4 दिन से अभी फिर कुछ क्लासेस ला रहा हूँ मैं। तो मैंने आपके 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए प्रॉफिट एंड लॉस के। और हम अब डिस्काउंट चैप्टर पर आ गए। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। हम सभी जानते हैं डिस्काउंट का मतलब छूट देना होता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, लाभ तथा हानि का ही पार्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग हम ये डिस्काउंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस डिस्काउंट चैप्टर में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूँ। 2018 और मैंने 17 तक के भी ले लिए हैं, 17 से 22 बोल सकते हैं आप। जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी रिपीट कर रहा है, तो वो क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए हैं। तो मैक्सिमम 2 क्लासेस में हम कवर कर देंगे। आज पहली क्लास ले रहा हूँ जिसमें मैं 15 के अप्रॉक्स समथिंग क्वेश्चन लूँगा। कोशिश करूँगा कि 15 क्वेश्चन के समथिंग हो जाएँ जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं वो। ठीक है। और चलिए तो शुरू करते, टाइम वेस्ट ना करें। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमको आते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, फिर आप मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ उसको देखें। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल बेसिक बता देता हूँ कि डिस्काउंट का मतलब होता क्या है। देखिए, डिस्काउंट का मतलब, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा सीपी और एसपी के बारे में जान लेते हैं। सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। सीपी पर आप या तो कुछ प्रॉफिट कमाते हैं या फिर कुछ लॉस होता है, तो उसके बाद जिसमें बेचते हैं उसका नाम सेलिंग प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पर एक और मूल्य होता है जिसका नाम होता है मार्क्ड प्राइस। जिस पर हमको डिस्काउंट देते हैं ना, तो हम डिस्काउंट देकर भी हम बेचते हैं उसे, किसी चीज़ को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपये आपने कोई चीज़ बनाने में लगा आपको, या आपने कहीं से खरीद के लाए, आप एक दुकानदार हैं, और आपने उस पर अंकित कर दिया। अंकित का मतलब क्या होता है, मार्क कर दिया। आपने उस पर मार्क कर दिया 110 रुपीज़। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। आपने मान लीजिए 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो वो चीज़ आपको कितने में पड़ गई, 105 में। और आपने कमा कितना लिया, यहाँ पर 5 रुपये कमा लिया। तो ये जो था ये प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पर, और ये जो था ये डिस्काउंट होगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस था वो मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया। जैसे ये 5 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया, इससे। मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा सीपी से कैलकुलेट होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि सर ये हमारा जो आपने डिस्काउंट दिया था, 5 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है, ये किससे कैलकुलेट हुआ, तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इससे। और ये क्या था, मार्क्ड प्राइस था। मतलब सर यहाँ से हमको एक बात समझ में ये आ गई कि आपका जो भी डिस्काउंट होता है ना, आपका जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमपी, अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं इसको, अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा। हमेशा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो आपको जब भी डिस्काउंट निकालना है आप एमपी पर निकालेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हैं हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ये फॉर्मूले जैसे आपको पहले भी मैंने बता दिए थे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, लॉस का ये होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। इसकी एक सेपरेट क्लास है जिसमें मैंने बोला था, जिसमें मैंने बेसिक क्लास में पूरे फॉर्मूलेस कैसे बने हैं ये पूरा समझाया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ में ही आप देख कर आएँ। ऊपर लेक्चर में लिखा है जिसमें मैंने बेसिक क्लासेस पूरी बता दी हैं। ठीक है, जिसमें मैंने फॉर्मूले बनाना बताया आपको, बिना रटे आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कि आप मार्क्ड प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाएं तो वहाँ से आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। इस आगे चलने से पहले मैं एक फार्मूला और बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने वो मिस कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए वो फार्मूला। देखिए, एक फार्मूला लिखिए आप यहाँ पर, उसको समझिए भी क्या होता है वो, और वो आपने पढ़ चुके हैं वैसे आप, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट को हम हिंदी में बोल सकते हैं क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब होता है एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, मतलब उस पर एमआरपी लिखी हुई है 100 रुपये। ठीक है। और यहाँ पर आपको दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। एक दिया जा रहा है 10% का डिस्काउंट, और दूसरा दिया जा रहा है फिर 20% का डिस्काउंट। तो एक्चुअल में वो चीज़ आपको कितने में पड़ी, यदि मैं पूछता हूँ आपसे,
तो आप क्या बोलेंगे कि सर पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो वो 90 रुपये में मिल रही होगी, अब आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो वो आपको 72 रुपीज़ में मिल रही होगी, 72 रुपीज़ में मिल रही होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट कैसे निकाल लेते हैं, तो भैया थोड़ा सा इसको भी जान लो। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी नंबर का आपको अगर 10% निकालना है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 270 और इसका यदि आपको 10% कैलकुलेट करना है ना, तो आप लास्ट से एक जीरो रिमूव कर दें, वही उसका 10% होगा। गॉट इट। यदि कोई नंबर है जो लिखा हुआ है लाइक 272, तो अब आप बोलेंगे सर अब तो जीरो है नहीं, अब क्या रिमूव करेंगे। तो जब जीरो ना हो और आपको 10% निकालना हो, तो जैसे एक जीरो रिमूव करा था वैसे ही एक के पहले आपको पॉइंट लगा देना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 27.2। आई होप समझ में आ गया होगा। अब भैया ऐसा ना करना है कि कल को अगर दो जीरो आ जाएं तो दो जीरो हैं तो आप दो ही जीरो उड़ा दें, बिल्कुल दो जीरो नहीं उड़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है 4800, अब आपको इसका 10% निकालना है, दो जीरो नहीं उड़ाना है, एक ही उड़ाएंगे और उसका 10% कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो ये है सक्सेसिव परसेंट के कुछ मेथड जो बेसिक मेथड है। अब उसके बाद मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, सक्सेसिव परसेंट का एक और केस बनता है। देखिए यदि मैंने बोला कि भाई आपके पास 200 रुपये मान लो सीपी लिखी हुई है, सक्सेसिव परसेंट का केस क्या होता है, जब एक के बाद एक लगाई जाती है उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट। 200 रुपये यदि किसी की कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है और दुकानदार क्या करता है, इसको मार्कअप करके लिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मार्कअप। मार्कअप मतलब इसको बढ़ाकर लिखता है कुछ। ठीक है, तो मान लो उसने 20% इसको बढ़ाकर अंकित किया, तो 200 का 20% कितना होगा, तो अभी मैंने 200 का 10 किसी भी नंबर का 10% निकालना क्या बताया कि लास्ट से एक जीरो रिमूव कर दो, तो उसका 10% 20 हो गया। लेकिन हमको 20% निकालना, तो 10% का दो गुना ही तो 20% होता है। तो सर 10% निकल गया 20, तो 20% कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर ये रेट इनने कितना लिखा होगा 240। मार्कअप करके लिखा तो इसका नाम क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस हो गया, बढ़ाकर लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट दे देता हूँ। मान लो मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया, मैंने बोला कि 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब 10% का डिस्काउंट देने के बाद अब आपको उस पर कितना प्रॉफिट होगा, तो सर यदि 240 पर मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो वो 224 रुपये उसका 10% होगा, एक जीरो हटाकर। तो जब 10% में इसमें से कम कर दूंगा, 24 रुपीज़ कम कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 216 रुपये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 200 की चीज़ पर 16 रुपये का फ़ायदा हो गया ना, 16 का फ़ायदा हो गया ना। लेकिन यदि परसेंटेज में जाएंगे तो सर 16 का फ़ायदा 200 रुपीज़ पर हुआ, और परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा हो गया, 8% का फ़ायदा हो गया। तो सर ये तो हमने बेसिक से सीख लिया कि सर सीपी को अगर आपने कुछ मार्कअप किया और फिर कुछ डिस्काउंट दे दिया तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसिव ही तो लग रहा है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि सर कोई भी चीज़ जब एक के बाद एक हो, मतलब मैंने कोई चीज़ ये थी, इस पर कुछ ऑपरेशन लगाकर ये कर दिया, अब इस पर फिर कुछ ऑपरेशन किया और फिर ये कर दिया, फिर कुछ ऑपरेशन इस पर किया और फिर ये हो गया। तो ये एक के बाद एक जो लगता है ना, इसी का नाम सक्सेसिव होता है। और इसी को हम आगे जाकर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। मैं आगे आपको ब्याज पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला ये बताने वाला था कि जब भी आपको आ जाए सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको कुछ नहीं करना है, पहला जो भी परसेंटेज होगा कि भाई इतना बढ़ाकर लिख रहा हूँ तो वो x% हो जाएगा, दूसरा इतना कम करके लिख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का y% हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस ही आएगा x y/100। और जो भी आपका आंसर आएगा ना, जो भी आपका आंसर आएगा ना, वही आपका प्रॉफिट होगा, वही आपका प्रॉफिट होगा कि भाई इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं आप। क्या बात समझ में आ गई? इसी को हम सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको ये बातें और क्लियर होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से बताता हूँ कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ा था वहाँ पर ये सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला बनाना सीखा था कि सर आपने इस तरीके का फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस वाई, और फिर बताया था मैंने प्लस माइनस एक्स वाई और अपॉन में 100। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर साइन गायब क्यों कर दिए नीचे वाले में, अब जो फॉर्मूला बनाया। भैया देखिए, यहाँ पर पहली बार में मार्कअप किया जा रहा है ना, तो मार्कअप के लिए जब कोई चीज़ बढ़ाई जाएगी तो प्लस साइन मैंने यहाँ इग्नोर कर दिया, और बाद में डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन ले लिया, और फिर जब बाद में इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस का यहाँ पर, तो वो माइनस ही तो आएगा। तो ये वहाँ से ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। क्या बात समझ में आ गई? पर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लें, क्योंकि ये लगाएंगे प्लस माइनस में कन्फ्यूज़ होने से कोई मतलब नहीं है। पहले जो मार्कअप किया, फिर जो डिस्काउंट दिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, ये फॉर्मूला भी आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखें, अब पहला क्वेश्चन अपना आ जाता है जो CGL 2017 में आया। CGL 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर है, सुशील है, स्वच्छ है। देखें, ध्यान से देखें। बोल रहा है 20% डिस्काउंट, इंग्लिश में ही क्वेश्चन है, पैनिक ना हो, मैं आपको इसको हिंदी में समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखें, बोल रहा है 20% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2400। 20% डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो 100 रुपीज़ कोई वस्तु की MRP लिखी हुई है, MRP या MP बोल सकता हूँ, 100 रुपीज़ है, उसमें 20% डिस्काउंट दिया, तो वो कितनी हो गई होगी सर? 80 हो गई होगी। और ये जो 80 हुई होगी, इसी का नाम तो SP रहता है ना, जो डिस्काउंट देने के बाद आता है। उसके बाद क्या बोला है? ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज दिस। सर यहाँ पर बोला सेलिंग प्राइस 2400 है, मतलब जब 20% का डिस्काउंट दिया ना, तो सर हमारी नज़र में सेलिंग प्राइस 80 हो गई, लेकिन वो कितनी बोल रहा है? 2400 बोल रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 32.5। बोल रहा है यदि डिस्काउंट 32.5 होता, 32.5 होने का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है? तो सर 32.5 जब 100 में से हम माइनस करेंगे, तो पहले 30 माइनस कर दो, नहीं आ रहा है तो 70 हो जाएगा, फिर 2.5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 67.5 हो जाएगा। तो सर डिस्काउंट देकर इतने में पड़ रही है ये चीज़, तो 67.5 की वैल्यू हमको निकालना है, 80 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कितने गुना है, ज़रा देखना कितने टाइम से। ये 0 0 कटा, 8 3 24 और 0 30 टाइम्स से कहीं ना कहीं ये, तो इसका भी हम 30 टाइम्स कर देंगे। तो सर ये 0 से तो पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं, पॉइंट से ये 0 कट जाएगा जब 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो एक 0 यहाँ पर है, ये पॉइंट को रिमूव कर देगा, है ना। अब 675 का 3 टाइम्स करेंगे, तो 600 का 3 टाइम्स 1800, 7 3 21, 2010 और 5 3 15, तो 2025 इसका आंसर आ जाएगा, 2025 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये मल्टीप्लाई करना सभी को आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। सर यहाँ पर 675 दिख रहा था, मतलब ये आंसर 25 का मल्टीपल है, तो सर यहाँ पर हमारी दाल नहीं गली, ये सभी 25 के मल्टीपल है। लेकिन यदि ध्यान से घूर कर देखो कि ये 3 का मल्टीपल है, देखना यहाँ पर 3 के मल्टीपल कौन कौन है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये देखो, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? 5 और 5 10, ये भी 3 का। ये 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे ये 2 ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद इसमें भी देखो तुम ध्यान से, 7 और 6 कितना होता है? 13, और 5 कितना होता है? 18। 18 मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 के मल्टीपल ये दोनों दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर देखना, 5 4 9 और 3 ये 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, सिर्फ यही 9 का मल्टीपल है। तो आप मल्टीपल के बेस पर भी कर सकते थे भाई, डिजिटल सम या मल्टीप्लिकेशन से ही आप देख कर कि किसकी मल्टीपल है ये, आप इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो। द मार्क प्राइस ऑफ 42 आइटम, जो बोला जा रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, 42 आइटम, आइटम बोल सकते हैं भाई, है ना, गलत ना सोचें। 42 आइटम का अंकित मूल्य 70 आइटम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो मैं जो लिखा है वही लिख रहा हूँ, 42 आइटम का मार्क्ड प्राइस बराबर है 70 आइटम के कॉस्ट प्राइस के। तो क्या यहाँ से मैं MP अपॉन CP निकाल सकता हूँ क्या? बोलो हाँ। हाँ सर निकाल सकते हैं। MP अपॉन CP कितना हो जाएगा? 70 यहीं रहेगा, 42 उधर जाएगा। अच्छा ये दोनों 14 के टेबल में आ रहे हैं, 14 5 70, 14 3 42। उसके बाद क्या बोला था? सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम, मतलब 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 25 का विक्रय मूल्य बराबर है 21 के अंकित मूल्य के। तो 21 का अंकित मूल्य, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से सर SP और MP का रेशियो क्या आ जाएगा? तो आप चीख मारकर बोलेंगे कि सर ये 21/25 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब रेशियो को इक्वल करना हम बचपन से सीखते आए हैं, है ना। सर यहाँ पर MP कितनी है? 25 है, लेकिन यहाँ पर हम देखें MP कितनी है? नॉट मध्य प्रदेश, इट्स MP, तो आप बोलेंगे 5 है। तो क्या मैं इसको 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे? तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 15। सर तो हमको क्या चाहिए? प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है? तो सर यहाँ पर CP हमारी कितनी आ गई? 15। देखो जब रेशियो इक्वल हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। CP कितनी है हमारी? 15, ये रेशियो की बात चल रही है। और SP कितनी है यहाँ पर हमारी? 21। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बाबा? 6 का हो रहा है। कितने पर? 15 पर। जिस पर वो नीचे, जितना वो ऊपर, ये हर क्लास में चिल्लाता आ रहा हूँ मैं। तो इसका रेशियो लेंगे 3 2 6, 3 5 15। 2/5 का मतलब 40% होता है, और नहीं आया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 20 और 22 40%, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? इतना सॉल्व एग्जाम में करना नहीं था आपको, इसको शॉर्ट में करना, बहुत सारी स्टेप्स आप मन में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ऑफर 21% डिस्काउंट ऑन एन आइटम, बार बार आइटम आ रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि कोई आइटम है, कोई वस्तु है जिस पर 21% का डिस्काउंट दिया जाता है। ही ऑफर फर्दर 40% ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द फर्स्ट 100 कस्टमर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और अच्छा क्यों है पता है? क्योंकि ये CHSL में आया है। मैं जब भी देखता हूँ ना CHSL के क्वेश्चन, मुझे CGL से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और CHSL से भी ज़्यादा अच्छे मुझे MTS के क्वेश्चन लगते हैं। मतलब MTS के वो लेवल तो इस तरीके से देता है कि वो आपको क्या होता है, कलेक्टर बनाना चाह रहा है या क्या है। होता है मल्टीटास्किंग एग्जाम, ठीक है। मल्टीटास्किंग मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, मल्टीटास्किंग मतलब जिससे कुछ भी करवाया जा सकता है, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो जो मल्टीटास्किंग होता है ना, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है वो कई बार कि ऐसा लगता है कि भाई इतना हाई क्लास क्वेश्चन दे रहा है ना। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैन ऑफर 21% डिस्काउंट ऑन एन आइटम, वो बोल रहा है कि 21% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। और फिर बोल रहा है ही ऑफर अब फर्दर, फर्दर का मतलब सक्सेसिव ही होता है, डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 100 कस्टमर। वो बोल रहा है शुरू के जो 100 कस्टमर है ना, उनमें से यदि कोई आता है तो उसको वो 40% का डिस्काउंट और दे देता है, ठीक है। यदि सेलिंग प्राइस उसका 4740 है, तो वो बोल रहा है कि द कस्टमर वन ऑफ द फर्स्ट, उन्हीं फर्स्ट में से यदि कोई उन्हीं 100 में से कोई पहला कस्टमर यदि आता है जिनको वो 40% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने का बोल रहा है, तो उसके लिए अंकित मूल्य क्या रहा होगा, क्या अंकित मूल्य रहा होगा। तो बोल रहा है यदि सेलिंग प्राइस 4740 है, ये देखो सेलिंग प्राइस यदि 4740 है, तो आप बताएं कि इसमें वो ये सेलिंग प्राइस है, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद बना है, तो हमको कहाँ पर जाना है सर? हमको ये डिस्काउंट देने के बाद आया होगा, तो हमको कहीं ना कहीं क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर आपको MP निकालने की बात कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए तो हम देखते हैं सर कि ये MP है, मान लो MP पर वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। पहला दे रहा है 21% का। 21% का डिस्काउंट देने का मतलब ये हुआ, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, एक एक करके समझते हैं। 21% डिस्काउंट देने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु को हम 79% में बेचेंगे, 79% हटाकर नीचे 100। उसके बाद फिर उसमें एक और डिस्काउंट दे रहा है 40% का, और 40% का मतलब शास्त्र में ये होता है कि सर 40% डिस्काउंट दिया मतलब आप कितने में बेच रहे हैं, 60% में बेच रहे हैं। तो सर 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 100 हो जाएगा। बोलो आया? और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4740। क्या साफ हो गई बात? सभी को साफ हो गई? चलिए अब देखते हैं यहाँ से ये कट कितने बार मिला है। 25 ज़ा 100, 23 ज़ा क्या कट गया? अच्छा ये 3 से क्या कट रहा है क्या, 4 4 8 8 और 7 बिल्कुल कट रहा है, देखो 3 से काट दो। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 0 का 0, और 79 20 ज़ा कट गया। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आ गया 10,000, क्योंकि ये यहाँ से जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये जो दिख रहे हैं 5 और ये 100, ये जब उधर जाएंगे ना तो ये कितना बना देंगे, 10,000 बना देंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10,000। ये तो हो गया पहला तरीका भाई लोग। दूसरा तरीका क्या भी कर सकते हैं भैया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट तो दिए जा रहे हैं, देखो फर्दर। तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले 21% का डिस्काउंट दिया और दूसरा फिर 40% का दिया। तो मैंने बोला था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसको आप प्लस करेंगे। देखो वो फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वो जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो उस पर ही जाते हैं अपन। ये फॉर्मूला जो बताया था, इसमें मैंने ये बोला था कि यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ कि जब आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोल रहा है, 2 बार डिस्काउंट आ रहा है, 2 बार डिस्काउंट आ रहा है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, एक्स फिर दोनों डिस्काउंट प्लस हो जाएंगे, प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई और अपॉन में 100 कर देंगे। जब 2 डिस्काउंट आएंगे, जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आएंगे तब ये करना है। समझ में आई बात? चलिए तो अब आगे चलते हैं हम। तो सर इस क्वेश्चन में वही करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 21 इंटू 40 अपॉन में 100। सुन सबा सुन प्यार की धुन, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 42 अपॉन में 5, और ये कितना हो जाएगा 61। 61 में जब ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 8 5 8 ज़ा 40, 8.4। इसमें से जब 8.4 जाएगा ना, तो 8.4 जब इसमें से माइनस करेंगे तो सर देखिए कितना आएगा। सबसे पहले तो 8 माइनस करेंगे, तो 61 में से जैसे ही 8 माइनस होगा ना भाई, तो ये बचेगा 53। कितना बचेगा, 53। और 53 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52.6 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक देखिए कोई गलत तो नहीं हुआ। 40% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 21% का, दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है। 22 ज़ा 25 ज़ा 21 2 ज़ा 42, 5 8 ज़ा 40 होता है, 0.54 ज़ा 20 होता है, बिल्कुल। और इसमें से हम एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें से 9 घटा दें,
और फिर 0.6 बढ़ा दे। जब इसमें से मैं 9 घटाऊंगा ना, तो 9 घटाने पर कितना आएगा, 52 आएगा और 52.6 हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट इतना दिया तो जो बच रहा है बेच कितने में रहा होगा, 47.4 में, और इसी की कीमत कितनी दी हुई है, 4740। तो सर यहाँ से कहीं ना कहीं एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहाँ से सर 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100 होती है और हमने मार्क पाई तो 100 माना है, तो यहाँ से MP कितना जाएगा, 10,000। आई होप ये भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CHSL अगेन देखो 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन दिया बिल्कुल, जो बिल्कुल अभी हाल ही में आया है। द मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 60,000। अ शॉपकीपर ऑफर अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 12%। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब ऐसा नहीं कि फ्लैट दे रहा है डिस्काउंट में, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। उसमें यह बोला है कि एक व्यापारी फ्रिज पर, रेफ्रिजरेटर पर 60,000 रुपये अंकित करता है। 60,000 रुपये उसने अंकित कर दिए अंकित भैया। उसके बाद वो बोल रहा है कि वो उसको 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है वहाँ पर। 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब सर ये हो गया 12,000 का डिस्काउंट, मतलब बट्टा दे रहा है। वो बोल रहा है फर्दर मतलब और आगे ही वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 5% का मार्क्ड प्राइस पर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। वो बोल रहा है आगे ही वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन मार्क्ड प्राइस पर, और मार्क्ड प्राइस कितना है, 60,000। तो मतलब वो 60,000 का ही अब 5% और डिस्काउंट दे रहा है। तो 60,000 का 5% कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर आपने 10% तो निकालना बताया है, लेकिन 5% तो बताया नहीं। सर अगर 60,000 दिया हुआ है, इसका यदि मैं 10% निकालूं तो एक जीरो उड़ा दूंगा तो 6,000 इसका 10% हो गया, और मुझे 5% चाहिए तो इसका आधा कर दूंगा, वही 5% हो जाएगा, तो 3,000 हो जाएगा। तो सर 3,000 का और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया, 15,000 का। तो सर 60,000 में जब 15 का डिस्काउंट दे दिया तो ये चीज़ को कितने में बेच रहा होगा, 45,000 में। क्वेश्चन सरल था, लेकिन यहाँ पर बस एक ही लाइन कंफ्यूज करने की थी कि डिस्काउंट 5% का। बच्चे क्या करते हैं, ये 12,000 माइनस करते हैं और इसमें सक्सेसिव लगा देते हैं। ये सक्सेसिव नहीं बोल रहा है, ये सक्सेसिव बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहले था वही, ये लाइक आप जिनने SI और CI पढ़ा है ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो समझ पाएंगे कि ये SI का क्वेश्चन है, CI का नहीं है। मैं कंपेयर करके बताऊं तो ये SI का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखें। CGL मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। चलो हो गया समय खत्म। देखते हैं भाई लोग, ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बाद शायद से 2019 का भी बोला था उससे। देखो 19 मेंस का कंपेयर करो दोनों में, ये क्वेश्चन कंपेयर करो और इस क्वेश्चन को कंपेयर करो, घर बैठकर आराम से करना। ये दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ नहीं करा। 18 में थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा पूछा था और 19 में एक स्टेप कम पूछ लिया। तो देखो आप रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है, शर्म नाम की इनको चीज़ नहीं है। सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पर अच्छा है हमारा तो फायदा हो रहा है उससे। देखें, राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। राधा क्या करती है, जो भी उसका गुड था ना उसको 25% बढ़ाने की बात बोल रही है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया ना कि पहले बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला बताया था, लिख दे रहा हूँ इधर, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये वो है, ये वो वाला फॉर्मूला है जो पहले बताया था। तो सर यहाँ पर हम देखें तो उसने 25% बढ़ाने की बात कही है। ठीक है सर, पहले 25%, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू तो हमको मिल गई, कितनी है, 25% है भैया। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x की कीमत ही नहीं होती क्या, होती है x की कीमत, 25% है x की वैल्यू यहाँ पर, है ना। अब हमको देखो दूसरे आगे क्या बोल रहा है, यही लाइन थोड़ा सा सोचने वाली है, यहाँ से थोड़ा सा नानी याद आने लगती है जिनने प्रैक्टिस नहीं करी उनको। यहाँ पर बोल रहा है कि राधा ने 25% अबव किया, अब वो बेचता है। अब बेचने में क्या होता है, मान लेते हैं सर टोटल 100% चीज़ होती है, उसमें से वो जो 35% गुड्स बेच रहा है ना, 35% जो गुड्स बेच रहा है उसमें कुछ और कर रहा है। 35% गुड्स को वो मार्क्ड प्राइस पर बेच रहा है। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या, यहाँ पर कोई डिस्काउंट दे रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट मान लूँ मैं, 0% का डिस्काउंट मान लूँ। ठीक है, आगे कितनी चीज़ है सर, 40%। आगे जो शेष 40% है उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है 15% का, लिखते चलो बस। उसके बाद आगे जो बच रहा है, कितना बच रहा है सर, 25% बच रहा है, कुछ नहीं तो 25% बचा है ना। तो उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 20% का। सर उसने बोला कि 35% पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, अंकित मूल्य पर बेच रहा है। फिर अगले 40% जो है उस पर वो 15% की छूट दे रहा है। फिर 25% जो शेष बचा हुआ है ना वो 25% हुआ, तो उस पर वो 20% की छूट दे रहा है।
तो मैं यहाँ पर अपना जो वेटेड एवरेज नाम की चीज़ होती है वो अप्लाई करूँगा। वेटेड एवरेज क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया, आपको पहले इनका रेशियोज ले लेना क्वांटिटी का। तो ये ले लूँगा तो ये 5 7 35, 5 8 40 और 5 5 25। तो ये कितना आ गया 7 8 और 5 आ गया। अच्छा यहाँ पर कितने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, यहाँ 0% का, यहाँ 15% का, यहाँ मैं इससे ओवरऑल डिस्काउंट निकाल सकता हूँ कितना दिया जा रहा है, और वही हमारा वाई का काम करेगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया है ये तो जीरो हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई होकर, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा 15 8 सा, और यहाँ इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड किससे कर देंगे, तीनों को जोड़कर, तो ये कितना हो जाएगा 7 8 15 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 220 11%, माइनस का 11% आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सर हमको इतना देखकर ये समझ में आ गया कि यहाँ पर y की कीमत कितनी है, y की कीमत माइनस में है, इसका मतलब सर 11 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट देकर उसने क्या बोला, हाँ ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद वो बोल रहा है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। पुट करते हैं यहाँ पर x कितना है 25 माइनस 11 माइनस 25 इंटू 11 अपॉन में 100, ये तो 4 बार में चले जाएगा सभी जानते हैं, और ये जब कटेगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 4 से 11 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, कटता नहीं है किसी का पर यहाँ पर कट रहा है ना, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 पॉइंट, 4 7 जा 28 और 5। अब एक बात बताना मुझे बस इतने को देखकर कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से ये 7 5 भी माइनस होगा ना, तो आंसर में आखिरी में 2 5 आएगा, ये तीनों कट गए, आंसर यही है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 11.25 आंसर आ रहा है, इतना परसेंटेज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से इसको एक बार रिपीट करके देखना, और ये यदि समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही है, उसी पर बेस्ड है, एक स्टेप कम दे दिए। बोला है कि शॉपकीपर ने अंकित मूल्य 40% अधिक किया। सर यहाँ पर मतलब जो बढ़ा रहा है ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो x% की कीमत दी हुई है वो कितनी हुई है 40% दी हुई है। अब वो बोल रहा है कि 60% को 10% के बट्टे पर देता है, 60% चीज़ को और फिर बची हुई शेष को, तो शेष 40% है। अच्छा इनका रेशियो ले लूँ डायरेक्ट पहली क्वांटिटी का, तो ये 3 2 आ जाएगा। तो सर 3 चीज़ को वो 10% के डिस्काउंट पर दे रहा है, और 2 चीज़ को कितने डिस्काउंट पर दे रहा है 50% के डिस्काउंट पर दे रहा है। चलो वेटेड एवरेज लगाएंगे यहाँ पर, अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 3 ज़ा -30, फिर 52 ज़ा -100 अपॉन में 5, तो माइनस का 130 अपॉन में 5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 26%, माइनस का 25 2 ज़ा 10 5 6 30, माइनस का 26% आ गया। तो सर ये कितने की किसकी कीमत है, ये y की कीमत है। अब अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, क्या पढ़ा था सर, x माइनस वाई अपॉन में 100। चलो तो x माइनस वाई डायरेक्ट कर दूँ, 40 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 26 14 हो जाएगा, और माइनस में 40 इंटू 26 अपॉन में 40 इंटू 26 अपॉन में 100 हो जाएगा। काट देता हूँ, 22 ज़ा 25 ज़ा 26 दूनी 52 अपॉन 5, 52 अपॉन 5 को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10.4। जब 14 में से मैं 10.4 माइनस करूँगा तो सीधे दिख रहा है 3.6 प्लस का आएगा, उसका प्रॉफिट हो रहा है। ये भी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आना है, ये आने वाले आपके सीजीएल मेंस में बहुत फ़ायदा करने वाले ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपको प्री में भी देखने को मिल जाएगा, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ट्रेडर ए गिव अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%, ट्रेडर बी गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 और 25% ऑन द सेम आर्टिकल। यदि डिस्काउंट 320 ज़्यादा है तो मार्क्ड प्राइस निकालें। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी आगे इसी पैटर्न के मैंने 2-3 दिए हुए हैं, देखो रिपीट करें इस तरीके क्वेश्चन। नहीं ये आगे दिया हुआ है, उसमें आगे मिलेगा अपने को, मैंने देखे थे इस तरीके क्वेश्चन, देखते हैं अपन आगे, है ना। देखिए बोला है कि ट्रेडर ए, 2 ट्रेडर हैं भैया, पहला ट्रेडर और दूसरा ट्रेडर, ठीक है, दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ 25% का एक बार में डिस्काउंट दूंगा, दैट्स इट। दूसरा वाला बोल रहा है कि मैं 2 डिस्काउंट दूंगा, एक तो 20% का क्रमागत रूप से और दूसरा 5% का। तो हमने बोला भैया तुम दोनों को एक करना पड़ेगा। जब 2 लोगों को एक करना होता तब क्या करते हैं भैया, शादी नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर यहाँ पर हम इनको एक करेंगे, 20, दोनों डिस्काउंट हैं। जब 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, दोनों प्लस के होंगे और ये माइनस का होगा। तो 20 इंटू 5 100 अपॉन 100, 100 अपॉन 100 0 नहीं होता 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा।
अच्छा, इनका ही तो डिफरेंस उसने बोला है कि ए का जो बट्टा है वो बी से 320 ज़्यादा है। हमारी नज़र में ए का जो डिस्काउंट है वो कितना ज़्यादा है, 1% ज़्यादा है, और 1% की कीमत कितनी है, 320 है। तो सर 100% कीमत कितनी हो जाएगी, 32,000 रुपये हो जाएगी। यही इसका आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये सीजीएल का ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आ गया हो तो भाई सेशन को लाइक कर दो ईमानदारी से, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करो। बड़ी मेहनत लगती है बनाने में सेशन को, है ना। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से इसको टाइप करना पड़ता है बेटा, बहुत मेहनत लग रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। लाइक कर दिया करो अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो, कसम है, नहीं तो पड़ोसी की। अगला देखो, एन आर्टिकल इज प्राइस्ड एट 40%, 40,000 रुपीज़, अ रिटेलर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट, इतने परसेंट ऑन द रिमेनिंग ही गिव्स 4% डिस्काउंट, ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, ये बताना है। यार एक बात बताओ, एक रिटेलर ने 10% डिस्काउंट अलाउ किया पहले इतने पर, और बचे हुए पर उसने 4%, वेटेड एवरेज से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हमको परसेंटेज दिया और परसेंटेज में ही आंसर पूछा, तो ये एक्चुअल वैल्यू का कोई काम नहीं है। जब परसेंटेज में दिया हो और परसेंटेज में ही पूछा हो तो वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू का कोई काम नहीं है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी भैया, तो यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज का काम है, तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? आ गई तो बता दो। देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो रिटेलर है वो 10% का डिस्काउंट देता है पहले 62% चीज़ पर। 62% चीज़ का मतलब क्या होता है, 62.5% का मतलब शास्त्र ये कहता है, हमने पढ़ा है भाई, ये 12.5% का ना, 12.5% का परसेंटेज पढ़ कर आए जिन्हें नहीं पढ़ा है, उसका ये 5 टाइम्स है। और 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो रिटेलर जो भैया डिस्काउंट दे रहा है वो 62.5%, पहली 62.5% मतलब क्या, कि 8 में से 5 चीज़ पर, तो 8 में से 5 चीज़ यहाँ हो गई, तो बची हुई 3 चीज़ यहाँ होगी, है ना। तो सर 5 चीज़ पर वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, सर 5 शुरू की 5 चीज़ पर जो डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का दे रहा है, तो माइनस का 10% आ जाएगा। और बाद वाली चीज़ पर कितना दे रहा है, माइनस का 4% दे रहा है। चलो वेटेड एवरेज लगाओ, 5 10 ज़ा 50, माइनस का 4 3 ज़ा 12, माइनस का, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 62/8 हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट गिवन, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सर 8 7 ज़ा 56, एक ही तो आ रहा है 7 की लाइन में, 8 7 ज़ा 56 पॉइंट, कितना बचा 6, फिर 8 7 ज़ा 56 और फिर कितना 4, जीरो लगाकर 8 5 ज़ा 40, क्या आ गया आंसर। क्या आ गया ये क्वेश्चन समझ में? चलिए आगे चलते हैं भाई। आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप बिल्कुल, आप इनको अपना जो ग्रुप है लेट्स सॉल्व इट TSZ वाला, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, हर वीडियो के नीचे दे देता हूँ, वो टेलीग्राम का ग्रुप जाइए, या फिर आप सर्च कर लीजिए लेट्स सॉल्व इट TSZ, इतना सर्च करिएगा आपको आ जाएगा। उसमें जाकर आप कोई भी डाउट है आपका पोस्ट कर दीजिए, अगर नहीं आया होगा तो मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अ शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35%, 10% एंड 6% ऑन एवरी आइटम। यदि मार्क्ड प्राइस इतना है तो उसका मूल बताइए भैया। मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, मूल बताना है। ध्यान से देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने बोला 1,000 रुपये की चीज़ है, पहला डिस्काउंट दिया 35% का, जब 35% का डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेचा, 65% में बेचा, नीचे 100 आ जाएगा। जब 10% का अगला डिस्काउंट दिया मतलब कितने में बेचा, 90% में बेचा। जब अगला डिस्काउंट 6% का दिया तो कितने में बेचा, 94% में बेचा। क्या बात समझ में आ गई? सर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 तो कट गए, ये एक से ये और कट गया, 4 से 4 जीरो कट गए, नीचे 2 जीरो बचे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो जरा 65 और 94 है, इसमें क्या 13 बैठा हुआ है क्या, 13 5 जो 65, मतलब आंसर 13 का मल्टीपल है। पर ये क्या है, हमको क्या निकालना है, कस्टमर को ये कितने में मिल रही है, क्या ये डिस्काउंट है, नहीं, ये कितने में मिल रही है, वही हमारा आंसर है। तो क्या हमारा आंसर 13 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 13 5 से 65, तो हम देखेंगे सर 13 का मल्टीपल 13 4 जा 52, नहीं है मल्टीपल, 13 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 13 4 जा 50 ये भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गलती हो रही है यहाँ पर। सर शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35%, 35% का डिस्काउंट दिया तो इतने में बेचा, 6% का डिस्काउंट दिया, 10% का दिया तो 90% हो जाएगा, और फिर 6% का फिर डिस्काउंट दिया तो वो 94% हो जाएगा।
1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, 9 यहाँ पर है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कहीं पर गलती हो रही है क्या। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा, ठीक है, 2 से भी ये कट जाएगा, 10 आएगा, ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, यहाँ पर आंसर 13 का मल्टीपल तो है, लेकिन यहाँ दिख क्यों नहीं रहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं पहले आंसर क्या आ रहा है, एक्चुअल मैच कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर टेबल हमको 13 का भी आता है, 9 का भी आता है, तो गलती ये ना करें कि ऐसा टेबल अगर ना आए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 9 7 जा 63 का 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 42, और इंटू में फिर 13 है। भैया आंसर में कुछ गलती हो रही है, इस क्वेश्चन को डबल सॉल्व करेंगे, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है। और शॉपकीपर ऑफर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35%, 10% एंड 6% ऑन एवरी आइटम एट वॉट प्राइस नियरेस्ट टू रुपीज़। ओके, अप्रॉक्स में आ रहा है ना आंसर, इसलिए तो अप्रॉक्सीमेशन में आ रहा है आंसर, इसलिए नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। देखिए भाई अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन था, इसलिए अपन गलत हो रहा था अपना। 1000 रुपये सर 65% में देगा, पहले 35% का डिस्काउंट देकर, फिर दूसरा 10% का डिस्काउंट देकर 90% में देगा, और फिर तीसरा 6% का डिस्काउंट देकर 94% में देगा। सर 1 2 3 4 से 1 और ये 4 कट गए, ठीक है। इसको काट सकते हैं तो काट दें, नहीं काट सकते तो और अच्छी बात है, लेकिन काटना ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 20 ज़ा, 5 13 ज़ा, ठीक है। चलिए 9 4 ज़ा 36 का 6, 3 यहाँ, 9 9 ज़ा 81 और 3 84 इंटू 13 हो जाएगा। अच्छा ये 2 से काटना चाहते, नीचे 20 चल रहा है ना, 2 से काटना चाहते तो पहले ही काट दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 13 3 ज़ा 39, 3 यहाँ 32 है 26, 9 का 9, 2 यहाँ 13 4 या 52 54, 549.9 आएगा, तो 549 मतलब 550 के लगभग ही आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ से दिख रहा था भाई अप्रॉक्स लेते तो भी आंसर आ जाता। इसका दूसरा तरीका समझो जो हम कर सकते हैं, और हमने देखा सर सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा कि हमने x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 ये देखा। चलो तो इसको ही लगाते हैं अपन, तो 35 प्लस 10 माइनस 35 इंटू 10 अपॉन में 100। सुन सब सुन प्यार की धुन, 45 माइनस 7 अपॉन, इसमें कितना हो जाएगा ये 3.5, 3.5 जैसे इसमें से माइनस करा तो कितना हो जाएगा ये 41.5। क्या बात समझ में आ गई। अब इसमें फिर सक्सेसिव लगा रहा है, डायरेक्ट जोड़ दूँ क्या इसमें 6%, डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ इसको x मानकर। अब x हमारा ये हो गया, अब अगला सक्सेसिव परसेंट के लिए, ठीक है। तो सर x अगला सक्सेसिव परसेंट पूरा लिख के बता देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। x कितना है इसमें 41.5, y कितना है सर यहाँ पर 6, तो प्लस का 6, और माइनस में फिर क्या होगा 41.5 इंटू 6 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब ये जोड़ा तो कितना हो जाएगा 47.5 माइनस में जरा मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 से 30 का 0, 3 बचेगा, 6 1 से 6 और 3 9 बचेगा, 6 4 जा 24 और 2 0 2.49 माइनस करना है। सर यहाँ कहीं ना कहीं ये 47.50 है, उसमें से हमको जो माइनस करना है वो 2.49 माइनस करना है। तो जब ये माइनस होगा तो भैया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 45.1, क्या आ जाएगा। तो आप 45.1 का अगर इसमें दिया जा रहा है तो अप्रॉक्स 55% के समथिंग आ रहा है, वो 55% एक ही दिख रही है, ठीक है। तो आप ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, इसलिए आप जो पहले बताया था वही कर लें। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बेईमान दुकानदार वाले में कवर करा था लास्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लो ये दूसरे फॉर्म में आ गया है। एक शॉपकीपर ने अपना मार्कअप किया 30% और फिर डिस्काउंट दिया 10% का। सर पहले मार्कअप किया 30% का, फिर डिस्काउंट दिया 10% का, ये फॉर्मूला बताया देखो अभी ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला मैं बता कर आया हूँ, पहले बढ़ाया फिर कम किया, तो इस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और ये बना कैसे ये भी मैंने समझा दिया। तो पहला 30 प्लस का माइनस 10 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 अपॉन में 100 हो जाएगा। सुन सा बसुन प्यार की धुन, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17। तो सर यहाँ पर क्या मार्कअप किया जा रहा है कितने परसेंट का 17% का, यही मान सकता हूँ मार्कअप करने का बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, मार्कअप किया 30% फिर डिस्काउंट दिया तो ये प्लस का 17 आ रहा है, इसका मतलब ये 17% यहाँ पर मार्कअप अभी भी है। तो 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है 117 में बेच रहा है, ठीक है।
क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो उसने पहले बढ़ाया और फिर कम करा, लेकिन वो कम करने के बाद भी 17% प्लस का आ रहा है, मतलब अभी भी वो नीचे से 17% ऊपर फायदे में है। तो मतलब वो 100 की चीज़ को 17% फायदे में बेच रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद भी वो क्या करता है, 1 किलो की जगह 870 ग्राम ही देता है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि हर 870 ग्राम देता है और बोलता कितना है बेईमानी से, 1000 ग्राम का। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 किलोग्राम होता है। 1 2 3 जीरो से ये इधर के 3 जीरो कट गए, तो सर क्या चीज़ आ गई, 87 से 117 कितना बढ़ रहा है, तो सर आप बोलेंगे यहाँ से 17 और 3 20 30 इंक्रीज हो रहा है, कितने पर, 87 पर। यदि 87 पर 30 इंक्रीज हो रहा है तो इसको 3 से यदि मैं काट दूंगा तो ये 10 इंक्रीज होगा कितने पर, 29 पर। 29 पर 10 इंक्रीज होने का मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, यदि परसेंटेज में ले जाऊँ तो इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा सर 38। इसको यदि मैं 1/3 ही मान लूँ, देखो मान लो ये 30 होता, 30 होता तो 1/3 33.33% आता, लेकिन उससे ये थोड़ा कम है, तो थोड़ा कम है तो आंसर उससे थोड़ा कम है, मतलब 34 के समथिंग आएगा। तो सर ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। तो सर यहाँ पर हम पूरा निकाल लेते हैं आंसर, 1000 अपॉन में 29 आ जाएगा। चलो काटते हैं इसको, रंग बदल लेते हैं। 29 3 ज़ा 87 हो जाएगा, कितना बचा 13, फिर 130 हो गया। कितने बार में काटूँ, 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में काटेंगे, 4 बार में सही रहेगा। 29 4 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 29 4 जा होगा 116, 116 के बाद भी कितना बच रहा है 14, पॉइंट लगाया तो कितना हो गया 140। अब इसको काटेंगे तो ये अप्रॉक्स 5 बार 4 बार में ही आएगा, 4-5 बार में, तो 34.48 वाला गलत था, ये 34.8 वाला। तो यही आंसर है इसका, ठीक है। देखो CHSL के कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से इस चीज़ को एनालिसिस करें, लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो इसको ध्यान से कि CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट। तो यदि अब देखो भाई आप CHSL में भी इतने कैलकुलेशन आ रहे हैं, अब मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लेकर आ जाऊँ जो आपको फटाफट सॉल्व हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में आते हैं। सरल क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फटाक से हो जाते हैं और कुछ में कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखें, वो चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि सर ये ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन एज इट इज डिक्टो आते हैं, और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रियल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लिखो, ऑन अ मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस एंड दिस इज 504। अब ये वही क्वेश्चन है, ये सीपीओ में आया, देखो 2020 के सीपीओ में आया, और यही क्वेश्चन देखो मैंने अभी करा के लाया हूँ, एक सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि मार्क प्राइस पर द डिफरेंस बिटवीन ऑन अ मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट इतना, मतलब 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, और इसका एक पैटर्न अगला मैंने ये भी दिया है, इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन देखो आप, उसमें बोला है ऑन मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 35%। वो ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बारे में बोल रहा है, वो सेलिंग प्राइस का अंतर, मतलब विक्रय मूल्य के डिफरेंस की बात कर रहा है। कब बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि पहली बार में वो 35% का डिस्काउंट दे रहा है, और अगर दूसरी बार का बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यदि दूसरी बार में वो 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए, तो यहाँ पर जो एसपी पड़ेगी उसका डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले एसपी निकालते हैं। एसपी क्या है सर, तो सर यहाँ पर 35% जब डिस्काउंट दे देंगे तो यहाँ एसपी 65% बचेगी, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा सर, 20 और 15 का जब सक्सेसिव लगाएंगे, तो मैंने फॉर्मूला बताया, जब 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को पहले तो जोड़ना है, तो ये 35 हो जाएगा, और फिर माइनस कर देना है 20 × 15 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 5 जा 5 3 जा, तो जब इसमें से कटेगा तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये 32% आ जाएगा। तो सर 32% है इस पूरे का मतलब, यदि 32% यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सर बेच कितने में रहा होगा, तो सर ये बेच रहा होगा 68% रुपीज़ में, राइट। अब इन दोनों का ही डिफरेंस हमारी नज़र में कितना आ रहा है सर, सेलिंग प्राइस का 3%, और वो कितना बोल रहा है 504% आ रहा है। तो सर यहाँ से 1% की कीमत कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 8 जा 24। तो सर यहाँ से 100% की कीमत कितनी आ जाएगी, तो 168 0 सवा 0, तो 16,800 इसका आंसर होगा। इसमें आंसर लिखा नहीं है, चिंतित ना हो, डायरेक्ट समझ लें, 16,800 इसका आंसर होगा, ठीक है। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करके देखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर बेस है। जिनको ये नहीं आया वो नहीं कर पाएगा। देखो, वो जिनको नहीं आया वो इससे समझ भी सकता है, समझ लो। आगे बोल रहा है, रंग अच्छा सा लेते हैं, ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कुछ नहीं है सर, सेलिंग प्राइस का सम बोल दिया है,
सेलिंग प्राइस का सम के बारे में बात की गई है, ठीक है। वो बोल रहा है डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 2 सक्सेसिव परसेंट। देखो पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 35% का, और दूसरा दिया जा रहा है 2 सक्सेसिव परसेंट है 20% और 15%, और यही हम सॉल्व करके आए हैं। तो ये सक्सेसिव तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना, तो ये डायरेक्ट हमारा कितना आ गया था, 20 और 15 निकाल लेते हैं, दोनों जोड़कर आ जाएगा 35 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 32%, ठीक है। अब वो बोल रहा है दोनों एसपी का सम, दोनों एसपी का सम, पहला कितना है 35%, तो सर डिस्काउंट है तो इसकी एसपी कितनी हो गई 65%, यहाँ 32% डिस्काउंट है तो यहाँ पर एसपी कितनी हो गई 68%, तो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 133%। तो दोनों की एसपी कितनी है 133%, और वो कितना बोल रहा है सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 1995, 1995। इसको डायरेक्ट काटेंगे भाई, इतना होना चाहिए कि हम इसको डायरेक्ट काट पाएँ। देखो कटेगा, काटने वाला चाहिए, कटता है भाई, काटने वाला चाहिए। देखें 133 वनजा 133 वनजा यदि मैं काट दूंगा तो कितना बचेगा 66, फिर यहाँ पर 665 बचेगा, 6 और ये 5, 665 हो गया। अब 133 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो अगर मैं इसको देखूँ तो 13 5 जा, देखो ये 130 है ना, 130 पंजे 650 हो जाएगा, 130 और 3 है 130 पंजे 650, तो ये 5 बार में पूरा कट गया, तो इसका 15% आ गया। लेकिन हमको 100% की वैल्यू निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, नमाज प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना 1500 रुपये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, 1500 रुपये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, सभी लोगों को? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। CGL Tier 2 2020, CGL Tier 2 2020 देख पा रहे हैं भाई, 2020 में ऐसे क्वेश्चन आए, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। आर्टिकल इज लिस्टेड 7600 रुपये एंड डिस्काउंट ऑफर 10%, कितना एडिशनल डिस्काउंट दिया जाए ताकि सेलिंग प्राइस 5814 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि 7600 रुपये की चीज़ है भैया, ठीक है। सबसे पहले तो 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए अगर जीरो दिया हो तो आखिरी से एक जीरो हटा दो, वही उसका 10% है। तो सर इसका 10% कितना हो जाएगा 760। जब इसमें से मैंने 760 माइनस करा, तो अब एक काम करिए 800 माइनस करिए 760 की जगह, 40 ज़्यादा, बाद में 40 जोड़ देंगे। तो यदि मैंने इसमें से 800 माइनस करा तो 6800 आ जाएगा, और 40 फिर जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 6840 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, 6840 है। अब वो बोल रहा है इस चीज़ को वो कितने में बेच रहा है 5814 रुपये में बेच रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया टोटल कितना डिस्काउंट दिया बाबा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या आपकी आंखों में ये दिख पा रहा है कि कितना डिस्काउंट है सर? यदि दिख पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख पा रहा है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं तो छोटा कर लें, ठीक है। ये किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0 2 7 ज़ा 14, वेरी नाइस। ये कितना बार में आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2907 है तो इसको मैं 7 जाने दो, तो ये मान लो, और 420 ये मान लो, ठीक है। तो 520 हो गया, 520 में से ये जो 107 था माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 413, 413 ही हो रहा है पक्का, देख लो 413 ही होना चाहिए, 413 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिर से देख लो एक बार करके, 2907 है तो सर यहाँ पर टोटल 93 आ गया, 93 आ गया, और ये 3000, 420 ही हो गया। 420 में 520, 520 में से 7 घटा दिया, 520 हो रहा था ना, हाँ 520 में 7 घटाए तो 513, 513 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है कितने पर 3420 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सबा सुन, कितने बार में कट रहा है भाई लोग, काट पा रहे हैं क्या? काट पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काट पाएँ तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। 5 3 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9 से कट रहा है पूरा पूरा। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 19 2 जा 19, 3 जा 2/3 का मतलब शास्त्र गवाह है कितना परसेंट होता है, 150% नहीं निकाल रहे थे हम, 150 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? 150% इसका आंसर आ जाएगा। देख लें 3/2 1.5, हाँ 150, हाँ 150 ही तो आ रहा है, नहीं 15 आ रहा है ना, 150 नहीं, एक तो नहीं था ना, ये 15% आ रहा है, 15% इसका आंसर आ रहा है। एक बार और बता देता हूँ ये क्वेश्चन, यदि नहीं आया तो ध्यान से देख लो, थोड़ा सा हौच पौच हो गया।
वो बोल रहा है 7600 रुपये की चीज़ थी भैया, 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना बच गया सर 760, इसका 10% डिस्काउंट होगा तो मैं बोल रहा हूँ 800 घटा लो तो 6800 हो जाएगा, और फिर 40 जोड़ दो तो 6840 है। बाद में उस चीज़ को बेच रहा है 5814 में। मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा तो इसको काट लो, छोटा कर लो, दोनों को रेशियो ले लो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 2 9 जा 18, 0 2 7 जा। कितना डिस्काउंट आ रहा है तो भाई आप बोलेंगे सर 513 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने पर दिया जा रहा है तो आप बोलेंगे सर 300,420 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सर ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, ये कट रहा है 9 से, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 19 2 जा 19 3 जा, तो ये आ जाएगा 30/2, और ये आ जाएगा आपका 15%। ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है 2020 का, 15% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें CPO का 2019 का। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। वो बोल रहा है यदि हाउस बिल टाइम पर जमा कर दिया जाता है ना तो 12% की छूट मिलती है। कितने की? 12% की। लेकिन बाय पेइंग टैक्स बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गॉट अ रिडक्शन ऑफ 2100। बोल रहा पर यदि तुम रिडक्शन करते हो ना तुमको 2100 रुपये की छूट मिल रही है। मतलब सर कहीं ना कहीं हमारा जो 12% छूट है, 12% छूट किसकी? MP की। ध्यान से रखना, CP की नहीं, MP की, क्योंकि छूट हमेशा MP पर दी जाती है। तो 12% की कीमत कितनी है सर यहाँ पर? 2100 रुपये है। तो यहाँ से 1% की कीमत निकाल सकते हैं क्या आप? 12 एकम 12, टफ हो जाएगा थोड़ा सा, पॉइंट में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोल रहा था अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड, अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड, कितना हाउस टैक्स पे किया गया आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर देखो 2%, 12% की वैल्यू पता है, मुझे ये बता दो कि यहाँ पर कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है। आप 100% की निकालने की गलती मत करना। उसने MP नहीं पूछा है, उसने बोला कि कितना पे किया गया। सर तो हमको यहाँ पर 88% की कीमत निकालना है। तो सर 88% की कीमत निकालना है तो एक काम करो ना सर, यहाँ से 12% की तो पता ही है, 12% की तो पता है। यहाँ से 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 4% कितनी आ गई? 3 7 जा 21, 700 आ गई क्या? अच्छा मुझे कितने परसेंट की निकालना है? 88% की निकालना है, क्योंकि 12% का डिस्काउंट देकर 88% ही तो बिल पे कर रहा है। तो 88% निकालने के लिए क्या करूँगा? 22 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 22 का गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा? 22 7 जा कितना होता है? तो 0 0 27 जा, आप इसको ब्रेक करके कर सकते हैं। 27 जा 140 और 14 154, 15,400 इसका आंसर है। CPO 2019 का क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नहीं है क्या आप? चलिए भाई लोग, तो इतना ही क्वेश्चन है। कैसा लगा आपको क्लास? अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं डेली बोलता हूँ आपको, डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व इट TSZ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।